हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इनोट्स। तो टर्बो मशीनरी का हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे। पार्ट 4 में हम देखेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, जो लिक्विड हमारा नोजल से निकलता है फिर टरबाइन पे जाके टकराता है, तो ड्यू टू दिस एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम नोजल टू द टरबाइन blade to the turbine runner. This energy transfer will be have some component. There are three type of component: first component, second component and third component. और अगर हम पार्ट 2 में हम देखे थे, जब हम यूलर्स टर्बाइन इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें 3 तरीके का हमारा कंपोनेंट बन रहा था। डेट इज एक्सियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। मीन्स जब लिक्विड आकर हमारे ब्लेड पे टकराते हैं तो 3 टाइप का कंपोनेंट बनता है: एक्सियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। एक्सियल कंपोनेंट का क्या काम था? एक्सियल कंपोनेंट हमारा जो पैरेलल टू द मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो टरबाइन जिस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है उसके पैरेलल होता है, तो उसका यूज़ कोई एनर्जी में नहीं होता है। ठीक है, मीन्स वो पावर डेवलप करने में कोई उसका काम नहीं आता है। एक्सियल कंपोनेंट जो हमारा था। रेडियल कंपोनेंट मीन्स वो कंपोनेंट जो रेडियस के जो हमारा टरबाइन के रेडियस से पैरेलल हो, तो उसका भी कोई काम नहीं होता हमारा पावर डेवलप करने में। तो हम रेडियल और एक्सियल कंपोनेंट दोनों को निगलेक्ट करके चलते। जो हमारा मेन कंपोनेंट रहता है, हमने देखा था टेंजेंशियल कंपोनेंट था। टेंजेंशियल कंपोनेंट ही हमें टरबाइन को रोटेट करने में मदद करता है। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करता है? टॉर्क डेवलप करता है। ड्यू टू दिस टॉर्क चेंज इन मूवमेंट ऑफ मोमेंटम एंड ड्यू टू दिस एंगुलर वेलोसिटी विल बी डेवलप एंड फॉर दिस माय टरबाइन विल बी स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, तो यहाँ जो 3 कंपोनेंट है हमारा, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेम वही है, एक्सियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। वहाँ पे हम कंपोनेंट्स नॉर्मली वर्क पावर के बारे में डेवलप करने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा जो अभी मैंने आपको बताया कुछ डाउट हो तो लेक्चर 2 जरूर देखना। लेक्चर 2 जब हम यूलर्स इक्वेशन पे डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने इस बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिलहाल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, v²/2g होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा वही है, v1² - v2²/2gc इज द चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है हमारा? v1² - v2²/2gc इज द चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस, अब ये जो चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट से एक्चुअली होता क्या है? ड्यू टू दिस अ चेंज इन डायनेमिक हेड और डायनेमिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इससे क्या होता है? डायनेमिक प्रेशर डेवलप होता है। डायनेमिक प्रेशर डेवलप होता है फ्लूइड पे, टेक्स प्लेस थ्रू द मशीन। ठीक है, फ्लूइड का डायनेमिक प्रेशर एक्ट होता है मशीन पे, हमारे टरबाइन प्लेट पे, टरबाइन पे। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का ये काम है, क्या करना? डायनेमिक प्रेशर डेवलप करना। सेकेंड कंपोनेंट जो है हमारा, दैट इज u1² - u2²/2gc। u1 u2 क्या था हमारा? लीनियर वेलोसिटी ऑफ वेन का था। क्या था? स्मॉल u इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ वेन। नाउ सेकेंड कंपोनेंट जो है हमारा इज द चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन द मोशन। ये हमारा है चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी टरबाइन में डेवलप होता है, उसका ये कंपोनेंट है। दिस ड्यू टू द चेंज इन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। अब देखो, फ्लूइड हमारा क्या हुआ? नोजल से निकला, ब्लेड के एक टिप पे जाकर टकराया। ठीक है, अब जब वो फ्लूइड उस पर टकराया, फिर उसके जो हमारा प्रोफाइल है, ब्लेड के प्रोफाइल से फ्लूइड ऐसे प्रोफाइल पे फॉलो करेगा और एक रेडियस से बाहर की ओर निकल जाएगा। जो चेंज इन रेडियस है, दैट इज माई सेकंड कंपोनेंट। ओके, और जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा एनर्जी ट्रांसफर का, दैट इज v(r2² - v(r1²/2gc)। ठीक है, व्हाट इज vr और vr? इट इज द रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, रेडियस, और इसे हम बोल सकते हैं रेडियल वेलोसिटी। ओके, नाउ इज द चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। vr2 और vr1 क्या है हमारा? रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी है। रिलेटिव काइनेटिक मीन्स जब फ्लूइड हमारा ब्लेड से, टरबाइन के ब्लेड से के कांटेक्ट में आ रहा है, मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या है हमारा? v(r2² - v(r1²/2gc इज द चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, दिस कॉजेस अ चेंज इन स्टैटिक हेड ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द रोटर। जो हेड है हमारा जो रोटर का, उसको क्या करता है? चेंज करता है। थर्ड कंपोनेंट
का काम ये है, ठीक है। अब मेन है हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, डिग्री ऑफ रिएक्शन। सो क्या है डिग्री ऑफ रिएक्शन, क्या होता है? नाम से काफ़ी डेफिनेशन ऐसे एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि डिफाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन, अगर आप नाम से कोई रिएक्शन होगा टरबाइन पे, जब हमारा फ्लूइड आके टकरा रहा है तो मीन्स कोई रिएक्शन तो होगा, ठीक है। तो वही कुछ बात कर रहा है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो इसे ऐसे समझें। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम, डिग्री ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। Degree of reaction is defined as the ratio of pressure energy change inside a rotor or runner to total energy change inside the runner. Okay? क्या होता है degree of reaction? Ratio of pressure energy change inside the rotor to the total energy change inside the runner or rotor. Okay? It is represented by R. Hence, mathematically, it can be written as R is equal to change of pressure energy inside the rotor upon total energy transfer in the rotor. ठीक है, जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो अपॉन टोटल एनर्जी ऑफ द रोटर, दैट इज माई डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अब चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रोटर, प्रेशर एनर्जी चेंज हो रहा है, दिस मीन्स हमने अभी कंपोनेंट देखा था, उसी कंपोनेंट u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2gc प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर अपॉन 2gc अपॉन टोटल एनर्जी, जिस टोटल एनर्जी हमारा फर्स्ट कंपोनेंट भी है, सेकंड कंपोनेंट भी है और थर्ड कंपोनेंट है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी ट्रांसफर बनेगा, और ठीक है। और हमारा जो ये सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट, ये दोनों का सम क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रोटर। ओके, ये दो इक्वेशन समझ में आया। ड्यू टू दिस 2gc से 2gc कैंसिल, तो इस इक्वेशन हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, देखो, अब हमने 2gc वर्क डन कैसे आ गया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमने लगाया, 1/2 इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 vgc अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2gc। तो हमने 2gc काइनेटिक वर्क डन से उधर कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बनाया, ठीक है। और ड्यू टू दिस इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी, ठीक है। और जो हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन एक और तरह से हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन रोटर अपॉन स्टैग्नेशन एंथैल्पी राइज इन द स्टार्टर, राइज इन द रोटर। ओके, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी में भी आप डिग्री ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में भी आप डिग्री ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी में H1 माइनस H2 इज द चेंज इन static enthalpy upon H01 minus H02, this is change in stagnation enthalpy. ओके, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ये डेफिनेशन है और कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जो हमारे टरबाइन पे एक्चुअली लगते हैं। तो याद रखना, हमेशा जब भी फ्लूइड हमारे टरबाइन प्लेट पे टकरा रहा तो 3 कंपोनेंट बनते हैं। कौन कौन से? एक्सियल, रेडियल और टेंजेंशियल। एक्सियल और रेडियल का कोई काम नहीं होता वर्क प्रोड्यूस करने में, सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट का काम होता है, क्योंकि वो टेंजेंशियली उसको रोटेट करता है, ठीक है। तो याद रखना, पार्ट 2 यूलर्स इक्वेशन में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो वो लेक्चर अगर आप भूल गए तो एक बार फिर देखना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।